कभी कभी परछाइयां भी हमारे साथ चलती हैं, लेकिन अगर वही परछाई सामने आकर खड़ी हो जाए तो क्या होगा। रात का समय था। घड़ी में ठीक 12:15 हो रहे थे। अभय, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र था, अपने दोस्तों की पार्टी से लौट रहा था। दोस्तों ने कई बार कहा, रात ज्यादा हो गई है, अकेले मत निकलना। पर अभय हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। दिल्ली की पुरानी तंग गलियां हमेशा की तरह सुनसान थीं। चारों तरफ सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। अचानक चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने सोचा शायद कोई और होगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो गली पूरी तरह खाली थी। अभय ने कदम तेज कर दिए। कुछ दूर चलने के बाद अचानक सड़क पर पड़ा एक टूटा हुआ आईना उसकी नजर में आया। आईने में उसे अपना चेहरा तो दिखा, लेकिन हैरानी तब हुई जब परछाई का चेहरा मुस्कुरा रहा था, जबकि वह खुद सीधा खड़ा था। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से आईने को लात मारकर किनारे कर दिया और चल पड़ा। लेकिन तभी उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, क्यों तोड़ा मेरा घर। अभय डरकर चारों तरफ देखने लगा। आसपास कोई नहीं था। अब गली और भी अंधेरी लगने लगी थी। चलते चलते उसने देखा कि सड़क के कोने पर एक पुराना लालटेन टिमटिमा रहा है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। जैसे ही वह पास पहुंचा, लालटेन अपने आप हवा में उठ गया और उसके सामने मंडराने लगा। अभय घबरा गया और पीछे हटने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने तेजी से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। अभय अब भागने लगा, पर जैसे जैसे वह दौड़ता, उसे ऐसा लग रहा था कि सड़क लंबी होती जा रही है। वह उसी जगह पर बार बार घूम रहा था। आगे एक पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली का दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अभय ने सोचा शायद यहाँ से शॉर्टकट मिलेगा, और वह अंदर चला गया। अंदर अंधेरा और धूल से भरा माहौल था। दीवारों पर उखड़ी हुई पेंटिंग्स, टूटी कुर्सियां और हवा में सीलन की गंध। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के हंसने की आवाज आई। हाँ हाँ हाँ। अभय कांप उठा। उसने हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर कदम पर सीढ़ियां चरमराने लगी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक पुराना कमरा, जिसमें टूटा हुआ आईना रखा था। वही आईना जो उसने सड़क पर लात मारकर फेंका था। लेकिन इस बार आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि एक औरत का चेहरा था। औरत के लंबे काले बाल थे, खून से सना चेहरा और खाली आंखें। आईने की औरत ने अचानक बोलना शुरू किया, तूने मेरा घर तोड़ा, अब तू मेरा हिस्सा बनेगा। अभय पीछे हटने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आईना चमकने लगा और उससे वही औरत बाहर निकल आई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह हवा में तैरती हुई अभय की तरफ बढ़ी। अभय चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है। पर आवाज बाहर नहीं जा रही थी। औरत ने धीरे धीरे अपना हाथ उसकी छाती पर रखा। अभय को लगा जैसे उसकी सांसें थम रही हों। उसका पूरा शरीर जड़ हो गया। अचानक आईने में उसने देखा उसकी परछाई गायब हो गई है। अब आईने में सिर्फ वह औरत और अभय की खाली आंखों वाली परछाई थी। और फिर आईना धीरे धीरे काला हो गया। अगली सुबह लोग हवेली के बाहर से गुजरे तो देखा दरवाजा खुला है। अंदर एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। उसमें एक नया चेहरा जुड़ गया था, अभय का चेहरा। और जब भी कोई उस आईने में झांकता तो अपनी नहीं, बल्कि अभय की परछाई मुस्कुराती दिखाई देती। कभी किसी टूटे आईने को मत छुओ,
क्या पता अगली अधूरी परछाई तुम्हारी ही हो।